हेलो बच्चों, का हलवा। चलो आज शुरू करते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम वन शॉट कवर करेंगे और जितना भी एरिया का सेक्टर सेगमेंट जितना भी फॉर्मूला है सभी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। वन शॉट में सभी क्लियर हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो यहाँ पर देखो, जैसे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस उसका आर है, तो उसका सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का। ये बचपन वाला है, अभी हम आगे मूव करेंगे तो और मजा आएगा, इसमें और अच्छे अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे। तो अगर सरकमफ्रेंस का देखोगे तो इसमें होता है इसका फॉर्मूला पाई इंटू डी, और डी क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर ये एक सर्कल है तो डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास करता है कोड उसी को तो डायमीटर बोलते हैं। यानी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन आता था कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, तो इसको डायमीटर बोलते हैं, तो वही है डायमीटर, तो पाई इंटू डी। या फिर अगर डी आपको नहीं मालूम है, आर मालूम है, तो 2 पाई आर। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप डी और आर पुट करके ऐसे निकालते हो सरकमफ्रेंस। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अगर डी से पुट करना है तो पाई, और आर क्या होता है, आर क्या होता है डी/2, तो डी/2 का स्क्वायर ऐसे भी करके एरिया निकाल सकते हो। एरिया है तो इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट और उसका केवल होगा यूनिट। तो इस तरह सरकमफ्रेंस और एरिया हो गया एक सर्कल का। अब इसमें मूव करते हैं आगे, जिसमें हम सेक्टर सेगमेंट सभी के बारे में बात करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप बने रहो, मूव करते हैं आगे। अब हम यहाँ सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर क्या होता है, जैसे एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, इसमें एक रेडियाई इधर से आया, एक रेडियस इधर से आया, एक रेडियस इधर से आया, और ये है आर्क। ये तीनों मिल जा रहा है तो एक बन रहा है सेक्टर। यहाँ पर सेक्टर एक ही नहीं है, दो बन रहा है। एक छोटा वाला ये पार्ट, एक बाकी जो बच गया, जैसे एक पिज्जा था उसको कट कर लिए तो एक छोटा सा पार्ट कट कर निकाल लिया, ये भी सेक्टर है, और जो बच गया वो भी सेक्टर है। तो छोटा वाला पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर बोल देते हैं, ये क्या होता है, माइनर सेक्टर। और बड़ा वाला पार्ट को हम लोग मेजर सेक्टर बोल देते हैं। हाँ, याद रखना कि सेक्टर बनने के लिए 2 रेडियाई और एक कोरस्पोंडिंग आर्क की जरूरत होती है, तो ये सेक्टर बन जाता है, ठीक ना। अब एरिया सेक्टर का जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, θ/360। अब कहोगे थीटा कहाँ से इसमें आ गया, तो एक सर्कल जब है और यहाँ पर जब सेक्टर बना है, ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल है ना, यही थीटा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr²। πr² क्या है, एक सर्कल का फॉर्मूला है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो सिंपल एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल ही लिखना है, बस यहाँ पर जिस एंगल पकड़ रहा है उसके हिसाब से θ/360 पुट करना है। या फिर इसका और क्या फॉर्मूला आता है, तो 1/2 इंटू एल इंटू आर। आर तो आपको मालूम है कि आर क्या होता है, रेडियस। 1/2 तो कांस्टेंट है। एल क्या होता है, तो एल होता है ये लेंथ, मैंने यानी लेंथ ऑफ आर्क होता है। आर्क का लेंथ कितना है, एल कितना है, वही यहाँ पर है। तो अगर आपको एल मालूम है, आर मालूम है, तो डायरेक्टली ये लगाओ, या फिर केवल आर मालूम है तो वो एंगल मालूम है तो इससे चलो, तो दोनों से आप एरिया सेक्टर का निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एल कैसे निकाला जाएगा। अगर एल निकालना पड़ जाए हमको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहे पड़ जाए कि ये जो है लेंथ, ई आर्क का लेंथ आखिर कितना है, इसको कैसे निकालेंगे, तो चलो इसको देखते हैं। अब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल है ना, अगर इसका इतना पार्ट काट के निकाल ले तो ये कुछ लेंथ एल हो गया कि नहीं, आखिर इसका लेंथ है कितना ये निकालना है। तो जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, मान के चलो इसका रेडियस क्या है, आर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इतना, अगर इसको हम सेंटर से ऐसे मिलाएं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, थीटा, तो वही थीटा यहाँ पर है। तो इसमें भी θ/360 इंटू 2πr। यानी कि ध्यान देना कि जब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था तो उसमें एरिया πr² पुट किए थे कि नहीं, ठीक है। वही अगर हमको लेंथ निकालना है आर्क का तो इसमें सरकमफ्रेंस पुट कर देंगे 2πr, यानी θ/360 इंटू 2πr, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया इसका लेंथ ऑफ आर्क। अब हम आगे, ये तो हम लोग सेक्टर के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करिए, हम लोग आगे मूव करते हैं और इसमें आगे कुछ कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब इसका ये लास्ट टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे सेक्टर के बारे में कि एक सर्कल है जिसमें 2 रेडियाई और एक आर्क का जरूरी था, तो यहाँ पर क्या बन चुका था, यहाँ सेक्टर मेरा बन गया था। उसी तरह से सेगमेंट में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सर्कल है तो इसमें केवल हमको एक कोड ड्रॉ करना है और एक ये वाला आर्क है, यानी कि कोड और आर्क की हेल्प से 2 पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पर देखना ध्यान से, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट बना, तो यहाँ भी सेगमेंट है लेकिन 2 सेगमेंट है। जो एक छोटा पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे और जो बड़ा पार्ट है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ध्यान देना, जो मेजर सेगमेंट होगा उसी में सेंटर लाई करेगा, माइनर सेगमेंट में सेंटर लाई नहीं करेगा। एरिया का फॉर्मूला हल्का सा जटिल हो सकता है, जटिल क्या, बहुत ही आसान, हल्का सा समझना है आपको। यहाँ पर हम इसको साफ कर देते हैं, इसको आप चाहो तो उतार सकते हो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, देखो है ना। अब देखो साफ करके बताते हैं यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये है, ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, और हमको इसका एरिया निकालना था, इसका एरिया, ओके। ये सेगमेंट ए बी है, यहाँ इसका सेंटर ओ है ना। तो इसको ऐसे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, हमको इतना ही पार्ट का एरिया चाहिए। अच्छा बताओ, इतने पूरे पार्ट को हम लोग क्या, किसका एरिया बोल रहे थे,
ये तो पूरा सेक्टर का एरिया था। तो हमको इसका एरिया जब चाहिए तो लिखेंगे एरिया बराबर केवल इसका एरिया के लिए इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर जो हमको मालूम है। इसका रेडियस अगर आर है तो थीटा बाई 360, ये अगर थीटा है और ये रेडियस आर है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पूरा सेक्टर का निकल गया, लेकिन हमको सेक्टर का तो नहीं चाहिए, इसका हमको माइनस कर देना है, ठीक ना। ये जो यहाँ पर खाली खाली जगह दिख रहा है ये हमको माइनस कर देना है, क्योंकि हमको केवल इसका चाहिए। तो इसको माइनस करने के लिए माइनस आर्क ऑफ ट्रायंगल OAB, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये जो OAB दिख रहा है इसका एरिया निकाल दो, यानी हटा दो, माइनस कर दो। अगर आपको निकालना है एरिया इस सेगमेंट का, तो उसके लिए सेक्टर का एरिया निकालो और इस पार्ट को केवल हटा दो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो आपका इसका निकल के आ जाएगा सेगमेंट का। देखो पूरा पिज्जा का निकाल लिया, ऐसे कट किए थे, ये पूरे का निकाल लिए, उसमें से ये हटा दिए तो यही ना बचेगा, यही पार्ट तो बचेगा। तो वही यहाँ पर किया जा रहा है कि पूरा सेक्टर का निकाल के एरिया माइनस कर दिया जा रहा है एरिया इस ट्रायंगल OAB का। अगर आपको ऐसे नहीं जाना है तो देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इतना कर लेना, थीटा भी आपको मालूम है ये वाला, रेडियस भी मालूम है, माइनस हाफ आर स्क्वायर रेडियस मालूम है, साइन थीटा, थीटा भी मालूम है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, क्या किया, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रिकॉल कर लेना ताकि आपको एग्जाम में काम आ जाए। थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।